चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था टेम्परेचर टर्म। इसमें हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में चर्चा किया था। यही दो प्रकार के होते हैं। एंड जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वो वॉल्यूम होता है एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारा मास होता है। सिंपल सा सब लोग जानते हो। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम में हमारा क्या मिला था? परसेंटेज वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, परसेंटेज वेट अपान वॉल्यूम, मोलरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम को हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम एंड पीपीएम ऑफ वेट अपान वॉल्यूम। तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में चर्चा किया था। आज हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलिटी के बारे में। चलिए नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट के हैं, मतलब सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मलिटी। मतलब अगर आपको कहा जाए नॉर्मलिटी के निकालने के लिए कैपिटल एन से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आएगा हमारा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब वॉल्यूम इन लीटर, लीटर मैंने पर लीटर वॉल्यूम। ठीक, ये हमारा नॉर्मलिटी का फार्मूला निकल के आता है। अब अगर बात करें हम ml में दे दिया जाए, अगर ml में दे दिया जाए तो हम नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? इसे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्मली। तो नंबर ऑफ नॉर्मलिटी अगर हम निकालें तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट अपान ml में अगर हम निकालना चाहें ml इंटू में 1000, ऐसा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ml में निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको हमें मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल वेट अपान, वेट किसका? वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं EM से, और इसे हम वेट ऑफ सोल्यूट मतलब स्मॉल w। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारा निकला वेट ऑफ सोल्यूट अपान इक्विवेलेंट मास। और यहीं पर अगर हम निकाल लें इक्विवेलेंट मास, सिंस इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास, जिसे हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं अपान में n फैक्टर। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें ले जाकर रखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या निकल आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट मतलब W अपान EM की जगह पर रखें क्या? m0 अपान में n फैक्टर, या फिर इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? W इंटू n फैक्टर अपान में m0। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। आप कल फर्स्ट सेकंड तक माने थे, आप कुछ भी मान सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इसमें रखना चाहे, अगर ml में निकालना चाहे तो इसको मान लीजिए, जिसमें भी रखना चाहे आपकी इच्छा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, और इसमें हम ले जाकर रखें तो यहां से हमारी वैल्यू आती है नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? W वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में n फैक्टर, n फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं NF, n फैक्टर मल्टीप्लाई में 1000 अपान वॉल्यूम इन ml, अपान में मोलर मास भी था तो मोलर मास भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू हमने उठा के लेकर जाकर यहाँ पर रख दिया। अगर हम सिंपल सा देखें, इसे अगर हम कंपेयर करें मोलरिटी से, मोलरिटी में क्या बताता था कि सिंस जो मोलरिटी होती थी, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स अपान
वॉल्यूम इनटू में 1000, यही तो था अगर हम ml में निकाल रहे थे, सबको पता है, आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो n को लिखते हैं W बाई मोलर मास, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम W बाई मोलर मास, तो W बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई में 1000, तो W बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू में 1000। हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू W, अगर इतने स्थान पे हमें लिखना हो तो ये क्या है हमारा मोलरिटी, मोलरिटी इंटू में n फैक्टर, ये हमारा एक आ गया। अगर आपको मोलरिटी दिया गया नॉर्मेलिटी निकालने के लिए n फैक्टर इंटू में मोलरिटी। अब n फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम इससे यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालें या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालें, तो नॉर्मेलिटी अगर है, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है इक्वल टू मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में n फैक्टर। तो यहां देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, मिले क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू में n फैक्टर। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलिए बात करते हैं किस प्रकार से आप n फैक्टर निकाल सकते हो किसी भी एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए, कैसे आप निकालोगे। सो फटाफट से नोट डाउन करिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं n फैक्टर के बारे में। सबसे पहले आप लिख लेंगे n फैक्टर फॉर एसिड, n फैक्टर फॉर बेस एंड n फैक्टर फॉर साल्ट। कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक। अगर हम एसिड के लिए n फैक्टर निकालना चाहें तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n फैक्टर, द वैल्यू ऑफ n फैक्टर फॉर एसिड इन एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन is equal to the number of H plus ion given by acid। कितने H प्लस आयन एसिड के द्वारा दिए जा रहे हैं उसके नंबर को हम n फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि कोई आप एसिड ले लीजिए, मान लीजिए कोई सा भी आपने एसिड लिया, एसिड क्या लिया, HCl ही मान लो, HCl, HCl अगर जो टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस में Cl माइनस में ना, H प्लस और Cl माइनस में, तो कितने H प्लस दिए जा रहे हैं, एक, तो यहाँ पर NF की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर हम यहीं पर ले लें H2SO4, जनरली हमेशा अगर नहीं दिया रहे कोई कंडीशन, ये केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से आपको मिल रही है। तो H2SO4 इसमें हमारा किससे टूटता है, 2H प्लस प्लस में SO4 माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितने H प्लस आयन दिए जा रहे हैं, 2, तो n फैक्टर इक्वल टू 2। अगर यही कंडीशन हमारी टूट जाए, H2SO4 अगर कंडीशन दे रहा है आपका केमिकल रिएक्शन में H प्लस प्लस में HSO4 माइनस, तब क्या होगा, यहाँ पर एक ही H प्लस आयन है दे रहा है, तब n फैक्टर हमारा 1 होगा। मतलब सिंपल, आप जब कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको H2SO4 का अगर निकालना होगा तो आप सिंपली इस तरह निकालोगे जिसमें n फैक्टर 2 आएगा, क्योंकि H2SO4 नॉर्मली 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटता है, लेकिन जब आपको कंडीशन दी रही है इस प्रकार से, तब आप लोग इस प्रकार से करेंगे। अगर हम बेस के लिए बात कर लें तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n फैक्टर फॉर बेस इन एनी सॉल्यूशन, any solution is equal to the number of
OH माइनस आयन गिवन बाय द बेस के द्वारा कितना OH माइनस आयन दिया जा रहा है वो हमारा n फैक्टर होगा। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिए NaOH ले लीजिए, ये टूट जाएगा हमारा किसमें, Na प्लस में OH माइनस, कितने OH माइनस है, एक, तो यहाँ पर n फैक्टर इक्वल टू 1। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें साल्ट की, साल्ट में क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n फैक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप फॉर साल्ट इन एनी सोल्यूशन, वो तो है ही। n फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए चाहे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है +3 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप 3 ही लिखोगे, ना तो प्लस में ना तो माइनस में, ना तो प्लस होता है ना माइनस, मतलब वो प्लस में ही होता है मैग्नीट्यूड ऑलवेज। जैसे -3 आ रहा है तो आप भी +3 ही लिखोगे, 3 ही, कोई सा भी साइन आप नहीं दिखाते वहाँ पर मैग्नीट्यूड में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी साल्ट की बात करें, जैसे हम साल्ट जानते हैं NaCl ही हमारा एक प्रकार का साल्ट होता है। तो ये टूटेगा हमारा किसमें, Na प्लस में Cl माइनस, क्योंकि साल्ट में तो हमारा H प्लस OH माइनस वाला कोई कंडीशन होता नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा पॉजिटिव आयन भी, एक निगेटिव आयन, अगर हम मैग्नीट्यूड चाहे इसका ले चाहे इसका ले एक ही आएगा। हमारा n फैक्टर कितना आया, 1। अगर हम बात कर लें सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3, टूट जाएगा हमारा 2Na प्लस में CO3 माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस है 2 माइनस है, आपका n फैक्टर इक्वल टू। तो चलिए अगर हम बात कर लें n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें यहीं पर KMnO4 की, हम जानते हैं बहुत अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद भी रिड्यूस हो जाता है, तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग आप सभी लोग जानते हो एजेंट। हम बात करें अगर यहाँ पर एसिड की, H+ मतलब एसिड है, तो यहाँ पर अगर देखें Mn पर कितना पॉजिटिव या मतलब कितना चार्ज आ रहा है, तो K पर ऑलवेज अगर हम x माने K पर +1 होता है, प्लस में x प्लस में 4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 इक्वल टू में 0, तो x -8 प्लस में 1 इक्वल टू में 0, तो ये हो गया x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7, तो इस पे आ रहा है प्लस का 7। और हम जानते हैं कि जब ये इस पर +7 आ रहा है और ये जब एसिड के रूप में टूटता मतलब जाता है, तो किसके रूप में टूटता है, तो ये Mn+2 के रूप में टूटता है, Mn+2 के रूप में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर +7 चार्ज था, यहाँ पर +2 चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 चार्ज है, तो ये +7 से +2 जा रहा है, तो बचा कितना +5, तो n फैक्टर इक्वल टू 5, इसका n फैक्टर 5 होगा। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। KMnO4 अगर ये बेस में टूटता है, बेस में, तो ये चाहता है हमारा K2MnO4 में या फिर MnO4 माइनस में,
इसके रूप में टूटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 7 चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है K2 पे, मतलब +1 मतलब +2, प्लस में x, माइनस में 4 2 जा 8, मतलब x - 6 = 0, x = में +6। इस पे +6 चार्ज है। जब इस पे +6 चार्ज है तो +7 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा 1। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब +7 से +6 जा रहा है, n फैक्टर 1 होगा। और अगर हम बात कर लें न्यूट्रल की, जैसे कि आप साल्ट बोल सकते हो, MnO2 में कि MnO4 न्यूट्रल में MnO2 में टूट जाता है। तो जब MnO2 में टूटेगा तो इसमें बताएंगे, इसको x मान लें, प्लस में 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा, =0, x = +4, इस पर आएगा प्लस का 4 चार्ज, तो +7 से +4 जा रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा 3। अंतर कितना है 3 का, नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, आप लोग नोट कर लीजिए। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।